नमस्कार भाई दोस्तों। अरे वो क्या है, कांग्रेस का लीडर है कोई पंजाब के अंदर, राजा बडिंग पडिंग पता नहीं क्या नाम है उसका। वो पंजाब में दंगे करवाना चाहता है क्या? उसकी बादशाह का स्तर देख लो, आपकी सद तक गिरा हुआ सतर है। बाबा नानक ने जो सिक्की चलाई थी ना, ये जाति पाति का रंग भेद का भेदभाव मिटाने के लिए चलाई थी। अब आप इसको सिख कहोगे क्या? जो ये बडिंग है, ये बडिंग भी सिख है क्या? हमारे को तो नहीं लगता बडिंग सिख है। आप इसकी भाषा का सतर देख सकते हो, इतना गिरा हुआ सतर। एक बूटा सिंह हुंदा सी मजबी सिंह, वाल्मीकि मजबी सिंह। काला रंग हुंदा सी जमा काला, काला रंग हुंदा सी जमा काला। पट्ठे पाउंदा सी पट्ठे, पट्ठे पाउंदा सी पट्ठे। कांग्रेस ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੂ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਇਹਨੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੰਗ ਭੇਦ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਔਰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਰਤੇ ਹੈ। किसको नहीं पता बूटा सिंह जी के बारे में? उन्होंने पंजाब के लिए काम किया था। बडिंग तेरे क्या कारनामे हैं पंजाब के लिए थोड़ा बताएगा? तेरे कारनामे यही है जातिवाद का जहर फैलाना? ये कभी से करते आए हो? या जातिवाद की राजनीति हर एक जगह पर चलती थी, लेकिन वही गंदी राजनीति पंजाब के अंदर चलने लगी। सबको पता है लाला है, लाला ने कब्जा करवा दिया पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर। उसका भी आपको बताएंगे, पहले तो बडिंग पूरा जवाब सुन। अल्फाज नहायत ही उन्होंने निंदा दे योग ने। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਐਸੀ ਭਰਾਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਵਾਲੇ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਲਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਮੇਰੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ अब क्या कहोगे? बोला था ना, कांग्रेस, झाड़ू, जपाड़ू, बीजेपी सब मिले हुए हैं। ये सब मिले हुए हैं। आप लोगों को कब समझ में आएगी ये बात? अगर अभी भी समझ में नहीं आ रही है तो फिर आपकी शायद समझ में भी नहीं आएगी। अगर कोई गलती करता है तो उसको उसी टाइम पर जवाब देना चाहिए, जरूरी हो जाता है। नहीं तो ना ये लोग फिर ऐसे ही खेलते हैं। ऐसे लोग है ना, जहर फैला देते हैं। अब करते हैं बात लाला के कारनामे की। लाला के कारनामे भी तो जानने जरूरी है ना, क्योंकि सबसे जरूरी तो अब लाला के कारनामे हो रखे हैं। वो तो आपको बता ही दिया था है। तो अभी लाला के कारनामे जो किए हैं, जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर जो कब्जा होया है, ये कब्जा किसने करवाया? लाला ने। लाला ने मिलके करवाया है उनके साथ। लाला खुद मिला हुआ है। नहीं तो क्या पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर कब्जा हो जाता किसी का? कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। एक तरफ ममदानी साहब हैं जो छाए हुए हैं, सभी जगह पे छाए हुए हैं, ऐसा छाए हुए हैं कि किसी की समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा, लोगों के होश उड़े हुए हैं, होश। दूसरी तरफ ये बडिंग जैसे हैं जो कि बंडी प्रचार करते हैं। बंडी प्रचार करने में तो खरी ये माहिर हैं, कभी से ही माहिर हैं। बंडी प्रचार तो इनका ना जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार। लेकिन आपको अगर पंजाब यूनिवर्सिटी का बताएंगे तब आपकी समझ में आएगा। थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना एक बार, पंजाब यूनिवर्सिटी का इतिहास सुन लो पहले तो। महाराजा रणजीत सिंह जी का तख्ते लाहौर का खालसा राज, सल्तनत पंजाब का साक्षर रेट 82% था। साक्षर रेट पढ़ाई का 82%, यूरोप और अमेरिका से भी अधिक। फिर भावनात्मक मूर्ख बनाकर कंपनी ने कब्जा कर लिया और पंजाब को आज भी एबीसीडी टीम के हवाले जैसा कर दिया। 1869 सरदार दयाल सिंह जी जैसी सोच ने शिक्षा पर ध्यान दिया, क्योंकि उस समय पूरी इंडिया में केवल 3 यूनिवर्सिटी थी, बॉम्बे, कोलकाता एवं मद्रास। क्योंकि पंजाबी जो थे वो गोबर खाना मूत्र पीने का कभी शौक नहीं करते, ना ही वो स्वीकार करते इस चीज को, और हमेशा वक्त और दुनिया के साथ चलना जानते थे।
लाहौर में यूनिवर्सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया गया। सरकार ने केवल 21,000 सिक्का ए वक्त दिया और लगभग 1.25 लाख रुपए जनता से एकत्रित किए, जिसके साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में स्थापित हुई, जो इंडिया की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहलाई जा सकती है। इंडिया की नहीं, पंजाब की थी वो। चलो 1947 में पंजाब का बंटवारा हुआ, गैर मुस्लिम इधर आ गए और लेकिन इल्म हासिल करने का जज्बा जिंदा रहा। बंटवारे के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी शिमला में स्थापित की गई, जिसे जगह कम होने के कारण सोलन शिफ्ट किया गया। लेकिन जब पंजाब की राजधानी के नाम पर चंडीगढ़ बसाया गया, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ बनाई गई। यह राज्य के क्षेत्राधिकार की यूनिवर्सिटी थी, जिसके साथ पंजाब को दिए गए भाषा और संस्कृति की सुरक्षा एवं सम्मान के वायदे से जुड़े हुए थे पंजाब यूनिवर्सिटी। दुर्भाग्य से जड़संघी सरकार सत्ता में आ गई, जिनकी शाखा में किसी का सम्मान और वायदे निभाना कभी सिखाया ही नहीं, मोरनी जैसे। साथियों ने पंजाब यूनिवर्सिटी पर कब्जे और कल्चर को समाप्त करने की साजिश शुरू कर दी और खाकी चड्डी फहराने की कोशिश की, जिसका साथ दिया लाला कंजरीवाल की बी टीम ने, जिसे एडमिशन के साथ हलफनामा शुरू कर दिया। कई दिनों से यूनिवर्सिटी में सघन कुलपति और संघी विचारधारा थोपने के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा जो पंजाब यूनिवर्सिटी में चल रहा है। या तो कोई बहुत बड़ी साजिश है जो रची जा रही है, इतने दिनों से सरकार का फर्क ना पड़े, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, ये है बूचड़ा उन पर लाठियां बंधवा देता है, लाठियां चलवाता है बच्चों के ऊपर। पता नहीं क्या आपको ये बड़िंगे बुचड़े ये हैं क्या, ये सौदा। और ये बोलते हैं अपने आप को कि हम वो खालसा हैं, सिख हैं। ना ये सिख हैं ना ये खालसा हैं। कहां से आ गया भाई जाति वाति रंग भेद, ये कहां से आ गया पंजाब के अंदर। लेकिन ये लेके आ रहे हैं, इन्होंने पंजाब में दंगे करवाने, यूनिवर्सिटी का पर से ध्यान हटवाने के लिए बड़िंग जैसे उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। अमृतपाल बाहर आते फिर इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। नियंग सिंह सामने आएंगे फिर इनके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। तुम्हारे पेट का दर्द कभी खत्म नहीं होगा, गारंटी है इस बात की। तुम्हारा दर्द ऐसे ही बढ़ता रहेगा जब तक खालसा राज स्थापित नहीं हो जाता ना, तब तक तुम्हारी ऐसे मरोड़ उठती रहेगी। वो कुछ एक बंदर और हैं कि हम उसको हरि का मंदिर बनाएंगे, हरमंदिर साहिब को हरि का मंदिर बनाएंगे, दरबार साहिब को। अबे तुम कुछ नहीं बना पाओगे। क्यों तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां रोएंगी तुम्हारे को कि किस सोच के कितना गोबर खाते हो तुम, कितना मूत्र पीते हो, जो तू ऐसे बयान देते हो। वो बंदर सेना पंजाब में बैठ के बयान दे रही है। कभी बोलते हैं बब्बू मान को कूट देंगे, तुम बब्बू मान का कुछ नहीं कर सकते, समझ गए। लेकिन इनको उल्टे सीधे बयान देने ही देने हैं ताकि सिखों में भड़क जाए। ये बार बार जो शब्द बोलते हैं ना, 84 कर देंगे, 84 कर देंगे, अब लेट हो जाओगे, ज्यादा लेट हो गए तुम। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, हरियाणा को इस तरीके से बांटा हुआ था कि हरियाणा को समझ में ही नहीं आ रहा था भाई, हरियाणा साथ ही नहीं खड़ा हो रहा था सिखों के। लेकिन अब नहीं, अब तुम भूल जाना, क्योंकि अब की बार हरियाणा बिल्कुल साथ खड़ा है। तुम्हारी ऐसी मतलब देही बताई जाएगी, फिर तुम जिंदगी भर याद रखोगे, जिंदगी भर। हरियाणा खाकी कच्छी वाले कुछ नहीं, अब इस खाकी कच्चियों को पाड़ना शुरू कर दो। जब तक इनको पाड़ के नहीं फेंकोगे ना, ये ऐसे ही पंजाब में गदर करते रहेंगे। इनकी ये बडिंग पडिंग जैसे होते हैं ना, इनकी अंदर से निकर चेक करोगे, खाकी निकर निकलती है इनकी। 377 के टेम्पू हैं ये, और कुछ नहीं से ज्यादा टेम्पू कहीं के। काले रंग का पट्टे पाता था, गृह मंत्री थे वो पंजाब के। आप लोगों को क्या राय इसके बारे में, आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक को यूट्यूब चैनल बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।